सांसद सुनील सोनी, भाजपा के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रायपुर स्मार्ट सिटी में हुए कार्यों में भारी अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सबसे भ्रष्ट रायपुर नगर निगम है। स्मार्ट सिटी के पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। वहीं सांसद सुनील सोनी ने बताया कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से रायपुर स्मार्ट सिटी में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने जांच एजेंसी बना दी है। अब सभी भ्रष्टाचार उजागर होंगे। 100 स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाने का निर्णय लिया और उसके अंदर में रायपुर को भी शामिल किया, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे देश के अंदर में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अनियमितता वो रायपुर शहर के अंदर है। और इस बात को लेकर क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका भी सदस्य हूँ, तो इस बात को रखे। फिर बाद में हमारे राजेश मूणत जी और पार्षद दल और हमारे जिले के अध्यक्ष हम लोगों ने पुरी साहब से मिले और पुरी साहब ने कहा कि देश की जो सबसे अच्छी प्राइवेट एजेंसी है उससे हम जांच करवाएंगे। और मुझको बोलने में अच्छा लग रहा है कि वो जांच कमेटी बन गई है और उस जांच कमेटी का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया बेला विस्टा हैदराबाद। और इसके जो हेड है वो है श्रीनिवास चेरी। ये बहुत जल्दी 15 फरवरी के इसका आदेश निकला है और ये आर्थिक बिंदु जो निर्माण हुआ उसकी गुणवत्ता, अनेक प्रकार की अनियमितता। और परसों जब बैठक थी बजट की, उसके अंदर में जब मैंने देखा कि देश भर के अंदर में जो केंद्र सरकार को बताए हुए काम थे उन्हीं कामों को राज्यों ने वहाँ की स्मार्ट सिटी ने किया। लगभग किसी ने 50% किया, किसी ने 10% किया, किसी ने मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन लोग 80-85% किए। लेकिन आश्चर्य तब हुआ कि 90 काम रायपुर शहर के स्वीकृत है, 48 काम बिलासपुर के हैं और इसी प्रकार से नया रायपुर का। रायपुर शहर 90 काम जो स्वीकृत है केंद्र के पास में, जो जानकारी है 240 काम पूर्ण हो गए, उसकी जानकारी केंद्र को इन्होंने दिया है। इसका मतलब है कि उस स्मार्ट सिटी का उल्लंघन हुआ है। स्मार्ट सिटी में जो तय काम थे उनको छोड़कर सारे काम किए हैं। ये अपने आप में एक प्रमाणित है और इसको लेकर जांच हो रही है। और ये एजेंसी भारत की अच्छी एजेंसी है और इसको 2 महीने में जो है समय सीमा तय है, ये 2 महीने में केंद्र को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। केंद्र चाहेगा तो फिर से उसको भेजकर 90 दिन के अंदर में इसका रिजल्ट सामने में आएगा। हमारे बीच में इसमें जो बताया कितने काम स्वीकृत थे, लिस्ट नहीं है मेरे पास। नहीं, केंद्र की अनुमति, केंद्र के नॉलेज में 90 काम है, परंतु राज्यों ने जो रिपोर्ट भेजी है वो 240 कामों की भेजी। देखिए, पूरे देश में सबसे भ्रष्ट, सबसे निकम्मी और सबसे ज्यादा कामों को डाइवर्ट करने वाला अगर नगर निगम कोई साबित हुआ है तो वो रायपुर नगर निगम साबित हुआ है। स्मार्ट सिटी के लिए एक एबीडी एरिया तय किया गया कि स्मार्ट सिटी के काम इस एरिया में होंगे, परंतु उस एरिया में कम काम हुए हैं और एरिया के बाहर ज्यादा काम हुए हैं। और जो काम स्मार्ट सिटी के परव्यू में नहीं आते हैं वो काम भी यहाँ पर किए गए हैं। चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण, गेट बनाने का काम, पुलिस थाना, स्मार्ट पुलिसिंग करना है, थाने नहीं बनाना है, पुलिस थाने बनाने का काम,
राज्य सरकार क्योंकि कंगाल हो गई है और इसलिए केंद्र के पैसों का दुरुपयोग कर कर उसका भ्रष्टाचार करना, नगर निगम के पास में और कोई काम नहीं बचा है। नगर निगम के पास में अगर कोई काम बचा तो स्मार्ट सिटी के पैसों में बंदरबांट करना, उसमें भ्रष्टाचार करना। अब जैसे आप लोगों ने देखा कि जी रोड तेलीबांधा से लेकर और हमारी वीआईपी रोड तक जो सौंदर्यीकरण का काम है वो 2.5 करोड़ का काम, उसका टेंडर नहीं हुआ, काम शुरू हो गया। और एक काम नहीं, ऐसे कई काम हैं जो 2-2, 5-5 करोड़ के काम हैं, उसको 20-20 लाख, 30-30 लाख में डिवाइड कर कर और भ्रष्टाचार करने के लिए अपने चहेतों को बांटा गया। जैसा अभी हमारे माननीय सांसद जी ने बताया कि राजेश मूणत जी हमारे एजुकेशनल हब में वहां पर चौपाटी बनाने के लिए और 11 दिनों तक धरना दिया इसके विरोध में कि वहां वो चौपाटी की जगह नहीं है, वो खेल की जगह है, वो एजुकेशनल की जगह है। लाइब्रेरी बना रहे मोतीबाग में, वहां का वातावरण क्या है? लाइब्रेरी बनाना चाहिए तो साइंस कॉलेज में बनाना चाहिए, परंतु जहां पर इनको पैसे खाने हैं, भ्रष्टाचार करना है। नेशनल हाईवे में आप चौपाटी बना रहे हैं, नेशनल हाईवे से आपने परमिशन लिया क्या? तेलीबांधा से वीआईपी रोड का आप नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या आपने नेशनल हाईवे से परमिशन लिया क्या? आप स्पोर्ट्स के एरिया में, एजुकेशनल एरिया में चौपाटी बना रहे हैं, क्या आपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का परमिशन लिया? क्या आपने एजुकेशनल डिपार्टमेंट का परमिशन लिया? तो तुगलकी शासन चल रहा है, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, जिसकी जो मर्जी है वो कर रहा है, जिसमें पैसा खाने को मिले वो काम करो। आज रायपुर शहर में 1000 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद तो रायपुर शहर जो भारतीय जनता पार्टी के राज में, रायपुर शहर को 15 सालों में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा मिला, परंतु इनके पिछले 4 सालों में 300 करोड़ रुपए भी नहीं मिला है। तो रायपुर शहर को बद से बदतर बनाने का काम कोई कर रहा है, तो रायपुर की नगर निगम, यहाँ के महापौर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के संरक्षण में, खाली रायपुर और छत्तीसगढ़ नहीं जानता, पूरा देश जानता है कि कौन है ढेबर, मुख्यमंत्री जी के क्या लगते हैं, उनके कितने खासम खास हैं। रायपुर एकमात्र शहर है जहां पर 2 स्मार्ट सिटी दी गई है, एक नया रायपुर, एक पुराना रायपुर। दोनों जगह पर बंदरबांट चल रहा है, दोनों जगह पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। हमें इस बात का कि केंद्र की सरकार ने लगातार हमारे 2 सालों के प्रयासों के बाद, राजेश मूणत जी के धरने के बाद और जांच के निर्देश दिए हैं, और इस जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हम तो स्मार्ट सिटी के सीईओ और नगर निगम के कमिश्नर और वहां के अधिकारी, इन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि वो जरा नियमों को ताक पर रखना काम करना बंद करें, नहीं तो उनको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। रायपुर शहर जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के काम को समय पर ये पूरा नहीं कर पाएंगे। 2023 मार्च तक करना है और वो पैसा लैप्स नहीं हो, इसलिए इन्होंने पर्टिकुलर काम की बजाय तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए, सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए, जहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। अगर स्मार्ट खंबे लगना है तो जनता के बीच में, गरीब बस्तियों में लगने चाहिए। क्या मुख्यमंत्री निवास के सामने स्मार्ट खंबे लगाने से काम चल जाएगा? नगर निगम के सामने स्मार्ट खंबे लगाने से काम चल जाएगा? जो स्मार्ट खंबे बाजार में 1 लाख रुपए में मिल रहे हैं, वो ये 2.5 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण का काम निजी एजेंसी को करना था, इन्होंने 21 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी से खर्च कर दिए। वहां का फव्वारा लगाया, वो आज तक चालू नहीं हुआ है, जिसमें 5 करोड़ रुपए खर्च किए। तो रायपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बजाय रायपुर शहर को बर्बाद करने का काम ये कर रहे हैं।
और हमें इस बात की उम्मीद है कि इस जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो भ्रष्ट लोग हैं वो बेनकाब होंगे और हम तो चाहेंगे कि ऐसे भ्रष्ट लोग ये जेल के शिक्षों में जाना चाहिए।